पिछली वीडियो में आप लोगों ने डाइडेंटेड लिगेंड तक देखा। इस वीडियो में पॉलीडेंटेड लिगेंड बहुदंतुक लिगेंड से है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते किसको हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं तथा ये केंद्रीय धातु आयन से दो या उससे अधिक उपसहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें हम बहुदंतुक लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इन्हें हम फिर से कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपके पास ट्राइडेंटेड लिगेंड है तो त्रिदंतुक लिगेंड में आप देखें जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होते हैं त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आपके पास है एथिलीन ट्राईएमीन, तो यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये 3 दाता परमाणु हैं जो सेंट्रल मेटेलिक एटम के साथ 3 उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करेंगे। तो इसलिए ये त्रिदंतुक लिगेंड हुआ। अगला आपका टेट्राडेंटेड लिगेंड, चतुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं हिंदी में। जैसे इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मतलब जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु हो उन्हें हम चतुदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, ट्राई एथिलीन, एक एथिलीन यहाँ पर है, एक एथिलीन ये है आपकी, दूसरी एथिलीन ये है आपकी, तीसरी एथिलीन ये है। और इसमें एमीन जो है वो एक ये है, एक ये है, एक ये 4 एमीन है। तो इसका नाम हो गया आपके पास ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। इसको शॉर्ट में ट्राइन भी लिखा जाता है। तो ये आपका चतुदंतुक लिगेंड है। देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन दे देगा, दूसरा यहाँ एक नाइट्रोजन दे देगा, तीसरा एक नाइट्रोजन यहाँ पर दे देगा और चौथा एक नाइट्रोजन यहाँ पे दे देगा। 4 सेंट्रल मेटेलिक एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। अगला है आपका पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो पेंटाडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन, तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है लोन पेयर डोनेट करने के लिए, और 3 ऑक्जिलेट आयन है। ये तीनों ऑक्जिलेट आयन एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए 5 आपके पास हो गए। और ये हो गया EDTA, इसको शॉर्ट में कहते हैं। 3 नेगेटिव चार्ज होता है एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन। तो ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटेलिक एटम के साथ बनाता है। इस प्रकार से अगला है हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होते हैं, उन्हें हम हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मतलब सेंट्रल मेटेलिक एटम के साथ 6 लोन पेयर डोनेट होंगे और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। यहाँ देखें एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है जो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, और आपके पास 4 एसीटेट आयन, कितने 4 एसीटेट आयन है। और ये चारों एसीटेट आयन जो है ये उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। इसे भी EDTA ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज से शो किया जाता है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब इसके बाद आ जाता है आपका उभय दंतुक या एम्बीडेंटेड लिगेंड। उभय दंतुक कॉमन जो होता है, मतलब जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु 2 or more than 2 परमाणु होते हैं, और ये संकर बनाते समय केंद्रीय धातु आयन से केवल एक दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, तो उसे हम एम्बीडेंटेड कहते हैं। जैसे आपके पास साइनाइडो में C पे निगेटिव चार्ज है, और जो C पर निगेटिव चार्ज है ये जो है आपका यहाँ दाता परमाणु C है, और जब N पर निगेटिव परमाणु है दाता परमाणु N है। N पर निगेटिव चार्ज होने पर इसका नाम आइसोसाइनाइडो हो जाता है, और C पर होने पर साइनाइडो।
इसी प्रकार से नाइट्रो और नाइट्राइटो, जब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये होता है नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन पर होता है तो इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो। ये आपका नाइट्राइटो है। ये आपका नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन दाता परमाणु हो गया तो ये आपका हो गया नाइट्राइटो। इसी प्रकार से थायोसाइनेटो, जिसमें यस दाता परमाणु है, और आइसोथायोसाइनेटो, जिसमें यन दाता परमाणु है। अब बात करते हैं हम ब्रिजिंग लिगेंड की, सेतु आबंध लिगेंड, जो सेतु की भांति कार्य करते हैं। कुछ एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु के साथ उपसह संयोजन कर सकते हैं। ऐसे लिगेंड एक सेतु की भांति कार्य करते हैं। इन्हें हम सेतु आबंध लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, इसका नाम अगर हम देखेंगे अभी आगे चल के IUPAC में, तो इसका हो जाएगा टेट्राएमीन कोबाल्ट सेकेंड डाई एमाइडो म्यू डाई एमाइडो कोबाल ट्राई एमीन कोबाल्टेट सेकेंड। अब इसका जब नामकरण करते हैं तो यहाँ पर एक नाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक में इसका नामकरण करने के कुछ नियम दिए गए हैं। यहाँ पर साधारण लवण के समान ही हम उपसह संयोजी यौगिकों में भी सर्वप्रथम धनायन का नामकरण करते हैं, फिर हम ऋणायन का नाम लिखते हैं, और संकुल भाग का नाम बिना स्पेस दिए एक साथ लिखा जाता है। अगर इसमें धनायन या ऋणायन कॉम्प्लेक्स के पहले या बाद में लगे हैं तो उनके उल्लेख के नाम में हम संख्याओं को नहीं लिखते, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस चीज़ को नहीं लिखते। जैसे K4 FeCN6 है तो पोटेशियम में हम K4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर क्लोराइड बाद में जुड़ा हुआ है 3 तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे या ट्राई क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। तो ये जो है हमारे पास, और शेष अगली वीडियो में आप रहिएगा, पूरे नियम लिखाएंगे और 1 by 1 नोट्स आपको प्रस्तुत कराई जाएगी।